हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। आप सबसे पहले समझ लेते हैं काम क्या करता है। तो देखो, ये फास्ट फैशन और अपैरल स्पेस की कंपनी है, मतलब कपड़े बनाता है, एक्सेसरीज बनाता है और बना के बेचता है। ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर हमें वैल्यूएशन पे भी थोड़ी दो तीन मिनट बात करना पड़ेगा, क्योंकि यही इस तरह की कंपनी से हमें समझ में आता है कि शेयर मार्केट में हमें क्या चीज देखनी चाहिए। हम जो इतने टाइम से कहानी करते हैं कि ग्रोथ ढूंढो, ग्रोथ ढूंढो, ग्रोथ ढूंढो, तो ये कंपनी बताएगा कि ग्रोथ ढूंढना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम इस कंपनी की कहानी शुरू कर लेते हैं इनके मार्केट कैप से ही। तो 2,62,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, फिर वही बात आ जाती है, हम अभी तक क्या ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री कौन है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से प्लेयर में आ रही है। हम हमारा पूरा का पूरा फोकस था ग्रोथ पे। तो सबसे पहले इनके ग्रोथ नंबर ही देख लेते हैं। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी बढ़ा बाय 56% ऑन अ वाई लेवल, एंड इनका पैट बढ़ा बाय 134% ऑन अ वाई लेवल। तो इसका मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, और बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। मतलब आप देखो, टॉप लाइन आप 56% से बढ़ा रहे हो और आप अपना पार्ट बढ़ा रहे हो 134% से, मतलब बहुत बेहतरीन रिजल्ट। और देखो, इस चीज इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे मतलब वो एज गुड एज हमारे लिए कोई वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा। आप एक कंपनी उठा लो जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ है या 1000 करोड़ है, और आप एक एक तरफ उठा लो ट्रेंड को। अगर वो 1000 करोड़ वाला कंपनी सिर्फ 5% पे ग्रो करेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा उसके स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट आएगा ही नहीं। हाँ, कोई ऑपरेटर आ जाए ऊपर नीचे कर दे, वो सारी चीजें अलग चीज है कि भाई कोई कोई न्यूज निकल जाए, वो सारी चीजें अलग है। बट फंडामेंटली उस स्टॉक में कुछ ढंग का हो ही नहीं रहा है। वो 5% का ग्रोथ कर रहा है, तो उस स्टॉक में आपको रिटर्न देखने को ही नहीं मिलेगा। उस दूसरी तरफ ट्रेंट का ब्रांड है। ट्रेंट है 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा कंपनी, 2,62,000 करोड़ रुपीज के आसपास का है। बट 56% पे ग्रो कर रहा है। तो आप लास्ट 3 साल का शेयर का परफॉर्मेंस देख लो, 3 साल छोड़ो, आप 6 महीने का उठा लो, 1 साल का उठा लो, क्योंकि जब से ग्रोथ आ रहा है, जिस स्टॉक में ग्रोथ रहेगा उस स्टॉक के शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें ग्रोथ खोजना है। फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि बाकी सारी चीजें क्या है। आपका ग्रोथ आ रहा है और बिजनेस मॉडल ठीक है। देखो, बिजनेस मॉडल ठीक होगा तभी ग्रोथ आ सकता है, बिगड़े हुए बिजनेस मॉडल के साथ ग्रोथ आ नहीं सकता। तो आपको दो तीन चीजें देखनी है। पहले चीज आप समझो कि इनका बिजनेस मॉडल क्या कर रहा है। अगर इनकी सारी चीजें ठीक बैठ रही है, बिजनेस मॉडल सही तरीके से चल रहा है, उसके बाद आपको देखना है ग्रोथ। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल है बट ग्रोथ नहीं आ रहा कंपनी में, तो इस चीज से भी हमें सावधान रहना है। अब आपको दो चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आपका काम हो गया। आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल पकड़ना है और उस बिजनेस मॉडल में अच्छी आती हुई ग्रोथ पकड़नी है। उसके बाद की सारी एनालिसिस सेकेंडरी हो जाती है। बाकी मतलब वो आप करो ना करो, एज गुड एज बराबर ही है। आप उसमें फिर पी रेशो देखो ना देखो, उसका वैल्यूएशन निकालो ना निकालो, आप और जितने भी तरीके से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो निकालो ना निकालो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फलाना, जितने भी तरीके के वैल्यूएशन मैट्रिक्स है ना, आप वो लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए और ग्रोथ फिगर्स आते रहने चाहिए। वो हमें इस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसकी आगे की कहानी। अगर मैं इनका मेन ब्रांड की बात करूं तो इनका मेन ब्रांड है वेस्ट साइड के नाम से। तो वेस्ट साइड में तो जो इनका मेन ब्रांड है, मतलब वो कपड़ा बेचने वाला कंपनी है ना, तो इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा मतलब एज कम्पेयर टू जो इनका ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ है नहीं। फिर भी वो भी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है। 22-23% के आसपास है वेस्ट साइड वाला इनका सेगमेंट ग्रो कर रहा है। बट उसमें स्टोर एडिशन रेट, मतलब जो जो कंपनी के ग्रोथ को आगे लेके जा रहा है ना, ये वो वाला सेगमेंट नहीं है। ये चीज हम समझ लेते हैं। तो वेस्ट साइड इज ग्रोइंग एट 20-22% सीएजीआर फॉर द लास्ट लास्ट फ्यू इयर्स, और आगे भी इसी रेट पे बढ़ेगा। इनका स्टोर एडिशन की बात करूं तो इन्होंने 7 स्टोर्स ऐड करे, और अब टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इनके पहुंच गए 288। अब आ जाते हैं मेन सेगमेंट में, जहां से कंपनी का पूरा ग्रोथ आ रहा है। आपने इसका बहुत नाम भी सुना होगा। नाम है सेगमेंट का जूडियो। तो जूडियो क्या करता है, एकदम ही अफोर्डेबल स्पेस में चला जाता है। वो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए से कपड़ा बेचना चालू कर देता है। वो बोथ मेंस, वुमेन्स और किड्स वाले सेक्शन में। तो हर हर तरीके का कपड़ा बेचता है, फास्ट फैशन में बेचता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ा रेट पे ग्रोथ आ रहा है। अब देखो इनको फायदा कैसे होता है। अब आपका पहले तो आप पैन इंडिया पेनिट्रेशन में घुस रहे हो। अभी आपका कोई ऐसा तो है नहीं कि पैन इंडिया स्टोर्स हैं, आप एक एक सिटी पकड़ रहे हो, उसमें एंट्री कर रहे हो। तो आप नई लोकेशन में जा रहे हो, तो आपका स्टोर काउंट बढ़ रहा है। अब नई लोकेशन में गए, नया स्टोर खुला, तो नए स्टोर में पब्लिक आएगी तो आपको ग्रोथ देखने को मिला। पहला पहला तरीका ऑफ ग्रोथ। दूसरा ग्रोथ क्या है, जो आपने पुराना स्टोर खोल दिया है उस पर भी तो ग्रोथ आ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आ रहा है कि पहले आप 100 पेयर ऑफ टी शर्ट्स बेच रहे थे, अब आप 100 की बजाय 150 बेच रहे हो। तो पुराने वाले स्टोर में भी ग्रोथ आ रही है, और जो नया खोल रहे हो उससे भी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर डबल ग्रोथ इंजन काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पूरी की पूरी कंपनी की ग्रोथ को यही आगे लेके गया है। स्टूडियो वाला सेगमेंट ही आगे लेके गया है। थोड़ी सी स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं करंटली इनके कितने स्टोर्स हैं, तो इनके
अगर मैं अच्छा उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया ने कितने नए स्टोर खोले। तो इन्होंने एक साल में 171 स्टोर खोल दिया। अभी कुछ इनके पास 550 के आसपास स्टोर पहुंच गए। तो 171 इन्होंने स्टोर खोल दिए और दैट इज एन एक्सपेंशन रेट ऑफ 45%। तो अगर आप 45% से तो अपने स्टोर ही बढ़ा रहे हो। अब एक ही समझते हैं हम। तो आप सपोज पुराने वाले स्टोर में कोई सेल्स ग्रोथ हो ही नहीं रहा। पिछली बार भी वो 100 टी शर्ट ही बेच रहे थे, इस बार भी वो 100 टी शर्ट ही बेच रहे हैं, बट आपने नंबर ऑफ स्टोर्स ही 45% से बढ़ा दिए। तो 45% का ग्रोथ तो आपका ऐसे ही आ गया। तो आप देखो कितना बढ़िया चीज है कि जो पुराने वाले स्टोर खोले हुए हैं उसमें भी हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा बिक्री कर रहे हैं, ज्यादा पेयर ऑफ क्लोथिंग बेच रहे हैं, और जो आपने नए स्टोर खोले वो तो आपका ऐड कर ही रहा है। तो जब इतना छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ, मतलब पैन इंडिया पेनिट्रेशन आया नहीं, और अब जा जाके हर जगह अपने स्टोर खोल रहा है, तो ये जबरदस्त रेट पे ग्रो कर रहा है ये वाला सेगमेंट, मतलब बहुत ही बेहतरीन। अगर अभी भी मैं बताऊं तो 164 सिटीज के आसपास में इनका पेनिट्रेशन है। तो अभी भी पूरा इंडिया तो दूर दूर तक कवर नहीं किया, अभी तो बहुत स्कोप है इनके पास बढ़ने का। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि आप नए स्टोर और बहुत सारी जगह खोल सकते हो, और ऐसा नहीं कि अब आपको जाके गांव में स्टोर खोलना पड़ेगा। आपके लिए अभी भी बहुत सारा आपका टीयर 2 टीयर 3 टीयर 1 सिटीज आपके पास ऐसी पड़ी है जिसमें आपने अभी तक एंट्री ही नहीं मारी है। तो एक्सपेंशन के लिए तो बहुत स्कोप है अभी कंपनी के पास। तो अभी आगे आने वाले टाइम में हमें रेट ऑफ ग्रोथ तो स्लो डाउन होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये भी बात हमने समझ ली। ये वाला सेगमेंट था जो इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग था और पूरी कंपनी की ग्रोथ रेट को आगे लेके जा रहा था पिछले 2-3 साल से। अब इनका एक और सेगमेंट है, वो है नाम स्टार से। तो स्टार वाला सेगमेंट क्या करता है, वो काम करता है रिलायंस रिटेल की तरह। तो जैसा आपने देखा होगा रिलायंस रिटेल में आप जाओगे तो आपको सब्जी भी मिलेगी, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। मतलब बेसिकली बेसिकली डीमार्ट खोल रखा है, डीमार्ट में सब्जियां भी घुसा दी। तो डीमार्ट जैसा आपको पता होगा कि वेजिटेबल वगैरह का, फ्रूट्स का, इन सब का काम नहीं करता। तो अगर आप पूरा का पूरा डीमार्ट का स्टोर उठाओ और उसके अंदर सब्जियां डाल दो तो आपको पता चलेगा वो बन जाता है इस कंपनी का एक और ब्रांड जिसका नाम है स्टार। और स्टार भी बहुत अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। अगर मैं स्टार का ग्रोथ रेट की बात करूं, इट इज ग्रोइंग एट 29% CAGR। और ये भी बहुत बढ़िया है। इनके साथ भी वही कहानी है कि छोटी सी जगह से स्टार्ट हुए, मतलब छोटी सी जगह इन द सेंस कि आपका पैन इंडिया पेनिट्रेशन था नहीं। अभी भी करंटली आप 10 सिटी में प्रेजेंस है आपका। 10 सिटी से आप नई नई सिटी में घुस रहे हो, नई नई सिटी में घुस रहे हो, तो उससे आपको क्या हो रहा है, आप जिस सिटी में घुसे वहां से आपको एडिशनल वॉल्यूम ग्रोथ में देखने को मिला, और जो प्रीवियस सिटीज में थे उसमें आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब अगर मैं स्टार की बात करूँ तो स्टार 3-4 चीजें बेचता है। एक तो ये बेचते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फिर ये खुद के अपैरल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, फिर ये फ्रेश मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम भी करते हैं। और इन्हें अगर इसमें बात करें कि इनके खुद के प्रोडक्ट्स की कितनी सेल बढ़ी, तो पहले अगर मैं बात करूं स्टार में ओन ब्रांड शेयर इंक्रीज फ्रॉम 63% टू 72%। तो ये भी बहुत बढ़िया काम हुआ कि आप अपनी दुकान में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी तो बेचते हो, बट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का शेयर कम हुआ, आपके खुद के ब्रांड का शेयर बढ़ा। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। तो देखो ऑल इन ऑल कंपनी के 3-4 मेन सेगमेंट हैं और चारों के चारों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक 22-23% के आसपास से बढ़ रहा है, एक तो अपना स्टोर एक्सपेंशन ही कर रहा है 50% के आसपास से, दूसरा 30-35% के आसपास से बढ़ रहा है। तो कहीं भी यहाँ पर ग्रोथ की कमी हमें देखने को नहीं मिल रही। अब आ जाते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैल्यूएशन पे। तो अगर आप इसका स्क्रीनर पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा 210 का पी है। अगर आप वही उस मेंटालिटी के साथ इस स्टॉक को देखोगे कि भाई मैं स्क्रीनर खोलूंगा, मैं चार चीजें देखूंगा कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, और प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज करी है नहीं डिक्रीज करी है, और फिर पी रेशो क्या है, आरओए क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, इस तरीके देखोगे तो आप बावले बन के रह जाओगे। आप कभी भी पैसा बना नहीं पाओगे। देखो चीज हमें समझना पड़ेगा। अगर अगर मैं सपोज कहता हूँ कि दे आर ग्रोइंग देयर पैट बाय 100%, अभी तो अज्यूम कर लेते हैं 100% से ही कर रहे हैं। देखो जो ग्रोथ कंपनी होती है ना, ग्रोथ कंपनी में यही फायदा होता है। अभी इन्होंने पैड ग्रोथ दिखाया 134% का। अज्यूम करके चलते हैं ये 100% के आसपास के ग्रोथ करेंगे फॉर इजियर कैलकुलेशन। अभी आपको इसका पी दिख रहा है 209 210 के आसपास का। अब सपोज जो आज करंटली प्राइस है इनका, वही प्राइस रहता है अगले साल तक, और ये 100% के आसपास का पैड ग्रोथ निकाल देते हैं। तो देखो समझना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पीई रेशो निकाल रहे हैं हम। पीई क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो अर्निंग तो आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट साल तक डबल हो गई और आपका प्राइस कांस्टेंट रहा। तो जैसे ही आपकी अर्निंग डबल हो गई, प्राइस कांस्टेंट रहा, तो आपका पीई रेशो भी आधा हो गया। तो पी ड्रॉप डाउन फ्रॉम 209 टू 100। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, हाई ग्रोथ कंपनीज को आपको इसी नजरिए से देखना पड़ता है कि इस कंपनी का पी रेशो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी में ग्रोथ है। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि कोल इंडिया का पी रेशो 100 हो गया।
आप जिस दिन कोल इंडिया का पी रेशो 100 मतलब आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ होगा। वो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसकी अर्निंग्स गायब हो गई। तो जो आपका पी रेशो है वो टोटली डिपेंडेंट है आपकी अर्निंग्स पे और प्राइस पे। तो अगर आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो आपका पी रेशो नीचे ही आता जाएगा। तो सपोज़ आज मैं देखो पूरा असम्पशन है, कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेंड को खरीदने का। सपोज़ आज के दिन मैं ट्रेंड करंट भाव पे खरीद लेता हूँ। देखो पहले पहले भी एक डिस्क्लोज़र और भी दे दूँ, मेरे पास कोई ट्रेंड का होल्डिंग नहीं है, ना मेरा आगे का मतलब ठीक है, अभी अभी नहीं है, इतना इतना हम कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज मैंने जाके ट्रेंड का स्टॉक खरीद लिया, तो आज मैंने बुक किया अपना स्टॉक 209 के पी पे और ये अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखता है। अब देखो ग्रोथ कंटिन्यू रखने में हमें क्या करना है, हमें बिज़नेस को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा। हम छोड़ के नहीं बैठ सकते कि भाई ट्रेंड है और टाटा का है तो ये तो ग्रो करता ही रहेगा 10 साल तक। तो ऐसे ऐसे रख के नहीं बैठ सकते। आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है उस चीज़ को देखना पड़ेगा। कहीं ग्रोथ ग्रोथ रेट स्लो डाउन तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। तो फॉर सपोज हम मानते हैं कि आज हमने 209 के पी पे हमने ये स्टॉक को खरीद लिया। अब क्या होगा अगर ये 100% के आसपास ही ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर इनका पार्ट डबल हो गया। पार्ट डबल हो गया तो मेरा प्राइस जो मेरा बाइंग प्राइस है वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो मेरा बाइंग प्राइस पे अगर मैं पी रेशो निकालने जाऊँगा तो वो 209 से गिर के रह जाएगा 100। फिर उसने 1 साल और ग्रोथ दिखाया, 1 साल और 100% पे पार्ट बढ़ गया, तो अब मेरा 100 का जो पी रेशो था, वो 100 का पी रेशो में जो अर्निंग्स थी वो वापस डबल हो गई, तो अब मेरा पी रेशो रह गया सिर्फ 50 का। अब वो तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में भी इसने 100% के आसपास का ग्रोथ दिखाया, तो मेरा वो 50 का पी रह गया 25 का। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जिस प्राइस पे कंपनी को लॉक कर देते हो, जिस प्राइस पे आपने कंपनी को खरीद लिया और अगर कंपनी 100% के आसपास अपना सेल्स ग्रोथ नहीं मतलब पार्ट में ग्रोथ लेके आ रही है, अर्निंग्स में ग्रोथ लेके आ रही है, तो आपका पी रिडक्शन के फेज में है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी हाई ग्रोथ कंपनी को इस नजरिए से नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई इसका अब 100 का पी हो गया, अब ये नहीं चलेगा, इसका 200 का पी हो गया, ये नहीं चलेगा। अगर कंपनी में जब तक ग्रोथ आता रहेगा तब तक स्टॉक प्राइस चलता रहेगा। अगर आप इसी एनालॉजी से जाते, आप पिछले 3 साल में ट्रेंड को बिल्कुल मिस कर दिए होते। आपको एक चीज़ ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप मैं बात करूँ आपको 2 साल पहले अगर आप ट्रेंड का पी रेशो देखोगे, उस टाइम भी 100, सवा 100, 150 के आसपास का पी रेशो था। तो आप बोलते हैं अभी तो बहुत महँगा है। 5 से स्टॉक 3 गुना हो गया। आज भी पी रेशो 200 का ही है और आज भी आप बोल रहे हो कि स्टॉक महँगा है। तो स्टॉक कभी भी एक एक सिर्फ एक नंबर देख के आप महँगा या सस्ते को सस्ते के बेसिस पे क्वालीफाई नहीं कर सकते कि अगर अगर ऐसे तो कोल इंडिया का स्टॉक आज 7-8 के पी रेशो पे पड़ा होगा, तो कोल इंडिया का स्टॉक तो बहुत सस्ता है, तो सारी दुनिया को जाके कोल इंडिया ही खरीदना चाहिए। अरे वो 8 के पी पे पड़ा है क्योंकि उसका एक रीज़न है, वहाँ पर ग्रोथ नहीं है। आप जाके कोल इंडिया का सेल्स ग्रोथ देखो, वहाँ पर 1-2%, 3%, 4% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। तो 4% के सेल्स ग्रोथ की कंपनी को 8 का पी रेशो ही मिलेगा। और जो कंपनी अपना पार्ट बढ़ा रही है, अर्निंग बढ़ा रही है बाय 134%, उसके लिए 200 का पी जस्टिफाई कर सकते हो आप। जब तक कंपनी में ग्रोथ आ रही है। अब कल को ऐसा हो जाता है कि ट्रेंड का जो सेल्स ग्रोथ है वो ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 56 टू लेट्स से 30, तो आपको 200 का पी रेशो नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर कोई हाई ग्रोथ स्टॉक है, तो वो हाई पी कमांड करेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी स्टॉक को इस तरीके से दरकिनार नहीं करना चाहिए कि भाई इसका तो पी 25 के ऊपर निकल गया और 25 के ऊपर की कंपनी मैं नहीं खरीदता। तो ये सब बेवकूफ़ी है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा, कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को समझना पड़ेगा। अब देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर हम बात करें जो इनका इनका ज़ूडियो वाला सेगमेंट है। ज़ूडियो वाले सेगमेंट में हमें सारी की सारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ज़ूडियो वाले सेगमेंट में जैसे मैंने आपको बताया 164 सिटीज़ में अभी एंट्री मारी है। तो इनके लिए क्या स्कोप स्कोप खत्म हो गया? क्या इन्होंने सारी की सारी टियर 2, टियर 3 सिटीज़, टियर 1, 2, 3 सिटीज़ में अपना पेनिट्रेशन पूरा कर लिया है? आपको इस चीज़ का ऑटोमैटिकली जवाब मिल जाना चाहिए कि अगर अगर नहीं किया है, तो आगे भी इसी रेट पे ग्रो कर सकते हैं और अगर कर लिया है, तो इनका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। अब आप गाँव में जाके ज़ूडियो का स्टोर खोल दोगे, तो वहाँ पर तो ग्रोथ नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से आपको बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा फ्यूचर में देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आगे चल के कंपनी में इतना ग्रोथ आ सकता है, क्या कंपनी ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सकती है? अगर कंपनी ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सकती है ना, तो कंपनी 200 का पी रेशो भी सस्टेन कर जाएगी। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी को ज़्यादा पी होने की वजह से हमें दरकिनार नहीं करना, हमें समझना है कि मार्केट ने उसको ज़्यादा पी दिया है, तो किसी वजह से दिया है, उस वो वजह हमें ढूँढनी है। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।